आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि समय समय पर आपको अत्यधिक जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि रोना गाना पादना फिर से स्टार्ट हो गया है ग्रुपों में। और जिस तरह से सभी उम्मीद लगाते उसी तरह हम भी यही कहेंगे कि अगर किसी विभाग के लिए आदेश आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ बहुत क्लियर शब्दों में बोलना चाहता हूँ, बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ। किसी को भी मूर्ख बनाया जा सकता है, मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। आज नहीं तो कल लोगों को एहसास होगा और अभी हो भी रहा है। देखिए, जजमेंट क्या होता है? जजमेंट होता है कि एक निर्णय लेना, और निर्णय में यस और नो का जवाब होता है। या तो हाँ होगी और या तो ना होगी। ना होने का मतलब फिर आप सुप्रीम कोर्ट में दावा कर सकते हो, उसके लिए भी आपको मोटा खर्चा लगाना पड़ेगा। यदि यस हो जाता है, यानी कि मान लो किसी सरकार ने आदेश पारित कर दिया, ठीक। ये लोग सब बिहार की बात करते हैं, तो पहले बिहार के बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद सब अकल आ जाएगी कि क्या कैसे होता है। मान लो को हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई सरकार को इस पे मानदेय पे काम करना चाहिए, इन लोगों का मानदेय भाई इतना होना चाहिए क्योंकि आजकल महंगाई है। ये मान लो एक उदाहरण बोल दिया, ऐसे मान लो बोल दिया, तो इनको क्या लग रहा है कि मतलब सरकार बढ़ा देगी हाई कोर्ट के कहने पे? अरे भाई साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतने दिन से चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, अगर आपका निर्णय आ भी गया, निर्णय होने के बाद भी लोग 2-4 साल तलवे चाटते हैं सरकारों के, क्योंकि सरकार ये खुद डिसाइड करती है कि उसे ये निर्णय मानना है या नहीं मानना है। बात को समझिए। हम साइड में आपको एक रिसिप्ट भी दिखा दे रही है, हमने नहीं बनाई है। जा करके गूगल पे इसके बारे में पहले जानकारी कर लिया करो, अगर पढ़े लिखे जरा से भी हो। बेबुनियादे बात करने से काम नहीं होता कि मुंह उठाया कुछ भी बोल दिया यार। मतलब मैं मुंह उठाकर कुछ भी बोल दूंगा वो हो जाएगा? रोना गाना पादना स्टार्ट कर दी हो। छलावा मत करिए किसी के साथ। जब जानकारी आपको नहीं है तो जानकारी को आप एक्सेप्ट करना तो सीखो। आप सच्चाई की बात तो करो कि हाँ भाई साहब चलो, जजमेंट आ रहा है और जो भी होगा हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो एक बार अच्छा लगे। तुम यार 1486 अपना पराया की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। और जो लोग ये धरना की खिलाफत कर रहे थे ना, यही मुकदमा वाले, यही अभी धरना करेंगे। लिख के ले लो, चैलेंज दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर जजेमेंट में भगवान ने चाहा, मैं महामाई से यही कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चौकीदारों के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं क्यों चाहूँगा कि चौकीदारों का गड्ढा गर्क हो जाए। मैं तो यही कहूँगा कि आदेश आ जाए भगवान, मैं आप भगवान से ही अपील कर सकता हूँ। लेकिन आदेश आने के बाद भी तुम्हें 2-4 साल रगड़ना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे। और ये तो आपको पता है कि 2026 लगते ही वे चुनाव में सरकार व्यस्त रहेगी, चुनाव तक तो कोई सुनवाई होनी नहीं। तो ये मत बोलो कि जजमेंट आ गया तो क्या खाते में पेमेंट आ जाएगा, ये क्यों भूलते हो? मतलब कुल मिला के घुमा के दूसरों को टोपी इधर से उधर धरना है, चाहे जैसे भी धरना है? और एक कुछ तो ऐसे अंधभक्त हैं जो लटके हुए हैं नीचे उनके, वही तो बेड़ा गर्क किए हैं। गिनती के 5-6 लोग हैं, वो 5-6 लोग ही तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को मजबूत करने में लगे हैं कि जैसे ही कोई मुकदमा का विरोध करता है तो टप्पा से टपक टपक पड़ते हैं। बना लिए हैं ग्रुप, और उसमें खाली बकचोदियों के अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि किसी भी तरह से जल्दबाजी में ना आए। और जो लोग हंस रहे हैं ना और अन्नू त्रिपाठी का मजाक बना रहे हैं कि देख अन्नू त्रिपाठी कि तेरी औकात क्या रहेगी, ये है वो, आज जजमेंट आ जाएगा ये वो, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों की हंसी ठुस फुस हो जाती है। ना हम दूर हैं ना तुम दूर हो, इंतज़ार करो, कल बताऊंगा मैं। लेकिन सच ये है कि जजमेंट आने के बाद भी मेरे प्यारे बंधु, मानदेय तुरंत नहीं आता और ना बढ़ता है। ये सरकार के ऊपर होता है कि सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। भाई आपने कोर्ट में अगर कोई चीज़ डाली तो कोर्ट तो उसका फैसला लेगा ना, आज नहीं लेगा तो कल लेगा, कल नहीं लेगा तो लास्ट में लेना पड़ेगा कोर्ट को। तो जजमेंट बहुत बड़ा हुआ चीज़ नहीं है। आप एक छोटा सा भी केस डालते हैं ना, आप कैसे लोग हो जो मुझे बारीकियों से समझाना पड़ता है। अरे भाई, गांव का भी एक छोटा सा भी केस डालोगे तो उसका भी जजमेंट आता है। तो जजमेंट का नाम सुन के ये मत सोचो कि तुम्हारा वेतन बढ़ जाएगा। इस पागलपंथी से थोड़ा सा दूर हो जाओ यार। काहे को इस विभाग का सत्यानाश कर रहे हो? हैं, इन लोग का बहुत बड़ा बड़ा प्लानिंग है, पता है आपको? क्योंकि वो जनेऊधारी है ना, तो हम भी हैं। हम जानते हैं उसके बारे में कि वो कितना बड़ा घुमाने वाला व्यक्ति है। मैं मुकदमे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुकदमे करने वालों के खिलाफ हूँ। ये गलत तरीके से लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो ना तो इंसानियत के नाते अब तो सच उगलने लगो, और नहीं आ रहा है तो कल उगलोगे, और उगलोगे जरूर। लेकिन शायद तब मुझे कष्ट होगा कि तुम्हें समझाता हूँ ऐसे बच्चों की तरह, फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। अरे यार, मैं क्यों चाहूँगा कि इस विभाग का उद्धार ना हो?
मैं तो चाहता ही हूँ, लेकिन ये लोग घुमा-घुमा के जो चूतिया बनाते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है भाई साहब।